बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि बसरा ने गुरुवार को धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जोगियाबाड़ा रोड पर स्थित एक कैफे के पास सुसाइड किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला में छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को वे अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद भी घर वापस आकर पालतू कुत्ते की रस्सी से फंदा लगा लिया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि वे डिप्रेशन में थे और बताया यह भी जा रहा है कि अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मैक्लोडगंज में एक मकान किराए पर लेकर वहीं रह रहे थे। उनके साथ उनकी एक विदेशी महिला मित्र भी रहती थी। और बता दें कि आसिफ बसरा फेमस टीवी एक्टर और कई बॉलीवुड मूवीज में वे नजर आ चुके हैं। जानिया, ब्लैक फ्राइडे अलावा हॉलीवुड मूवी आउटसोर्स में भी वे नजर आए थे। इसके अलावा बसरा हिमाचली फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं। एक हिमाचली फिल्म सांझ है जिसमें उनके अपने किरदार के लिए वो जाने जाते हैं। इसके अलावा इमरान हाशमी की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी में उन्होंने इमरान हाशमी के पिता का किरदार निभाया था। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब वी मेट मूवी में रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा किरदार उन्होंने निभाया था। कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं बसरा, रहे अब हमारे बीच नहीं है। बहुत दुखद खबर। कला के बहुत प्रेमी थे और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि थिएटर से उनका लगाव बहुत गहरा रहा है। और थिएटर में उन्होंने काम किया, कई शोज उन्होंने किए, कई प्लेज में उन्होंने अलग अलग किरदारों को निभाया। टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड तक उनका लोहा है। हालांकि बहुत बड़ी कोई फिल्म या बहुत लीडिंग रोल उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन जितने भी किरदार उन्होंने किए दमदार किए और अपने किरदारों को लेकर बहुत काम करते थे, बहुत होमवर्क करते थे। आसिफ बसरा अब हमारे बीच नहीं है। बहुत दुखद खबर। बॉलीवुड को एक बड़ी क्षति कहा जा सकता है, क्योंकि कई कैरेक्टर आर्टिस्ट जो कि फिल्म्स में जान डाल देते हैं, उनमें से एक आसिफ बसरा का नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा। जोगियाबाड़ा रोड पर स्थित मैक्लोडगंज में किराए के मकान में रह रहे थे आसिफ बसरा, जो कि 5 साल से मैक्लोडगंज में एक विदेशी महिला मित्र के साथ वहां पर रह रहे थे। और आपको बता दें कि डिप्रेशन में आसिफ बसरा ने ये कदम उठाया, बताया जा रहा है। और आसिफ बसरा जो कि कई बॉलीवुड मूवीज में नजर आ चुके हैं, कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया, कुछ वेब सीरीज के लिए भी वो काम कर चुके हैं। हालांकि कुछ अभी ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें उन्होंने काम किया लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुई हैं। और इस तरह से आसिफ बसरा नाम के इस बेहतरीन कलाकार का अंत हो गया। आसिफ बसरा मैक्लोडगंज में थे 5 साल से और विदेशी महिला मित्र के साथ रह रहे थे। आपको बता दें कि आसिफ बसरा जो कि कला जगत से, सिने जगत से जुड़े हुए व्यक्ति रहे और इनकी मृत्यु बेहद दुखद है और एक बड़ा ये झटका कहा जा सकता है, क्योंकि सुसाइड के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। और कुछ और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में पिछले 5 साल से आसिफ बसरा रह रहे थे अपनी विदेशी महिला मित्र के साथ। ये धर्मशाला में एक जगह है मैक्लोडगंज जहां पर इन्होंने एक मकान किराए पर लिया हुआ था और वहां पर ये रह रहे थे। नवजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है आसिफ बसरा के बारे में? डिप्रेशन में थे, अभी तक जो बात सामने आई है डिप्रेशन बताया जा रहा है कारण ऐसा करने का? बिल्कुल जी, सबसे आपको बताना चाहता हूँ कि ये 5-6 सालों से लगभग जो जैसे बताया जाता है 5-6 सालों से ये एक लीज पे इन्होंने मकान लिया हुआ था। ये एक विदेशी मित्र जो है उनके साथ रहती थी और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये डिप्रेशन के जो है मरीज थे। और आज सुबह ही वो अपने पालतू कुत्ते को सैर करवाने के लिए लेके गए थे। उस पर
जैसे वापस आए तो उसी रस्सी से उन्होंने सुसाइड किया है। और अभी एसपी विमुक्त रंजन जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस बात की है। जी लेकिन नवजीत, पुलिस क्या कह रही है? क्या वहां पे कार्रवाई फिलहाल चल रही है उनके घर के आसपास, और क्या किसी ने कुछ देखा हो, कोई प्रत्यक्षदर्शी किसी ने कुछ बताया इस बारे में? बिल्कुल, जो उनकी मकान मालिकिन कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि उनसे जब पूछा गया कि उनकी जो विदेशी मित्र जो थी उनके साथ कोई खड़पड़ थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी कोई भी किसी तरह से खड़पड़ नहीं थी। और उनको अभी तक वो भी संशय में ही है कि उन्होंने जो है आसिफ तो है वो सुसाइड क्यों किया होगा। जी लेकिन नवजीत, वो कहाँ हैं इस वक्त? जो उनके साथ रह रही थी, उनकी फ्रेंड, उनकी महिला मित्र विदेशी मूल की बताई जा रही है, वे कहाँ की रहने वाली हैं? इस वक्त कहाँ पर हैं? उनके बारे में क्या जानकारी है? इसकी अब तक जानकारी तो नहीं पाई है कि वो कहाँ की रहने वाली है, लेकिन है वो विदेशी ही हैं और वो अभी भी उनके साथ रह रही थी। जी लेकिन नवजीत, 5 साल से बताया जा रहा है मैक्लोडगंज में ये थे, आसपास के लोगों ने क्या बताया? क्या चूंकि एकदम से कोई डिप्रेशन में कैसे आ सकता है, उसका कोई कारण पता चल पाया क्या अब तक? बिल्कुल, जो मकान मालिक है उन्होंने ये कहा कि डिप्रेशन में तो थे, जाते थे, लेकिन ठीक भी वो हो जाते थे। लेकिन अभी तक जो बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि सुसाइड जो है वो क्यों किया है। परिवार के लोगों से कोई संपर्क हुआ हो? नवजीत, परिवार के लोगों से कोई संपर्क हुआ? परिवार को क्या इस बारे में जानकारी दी गई अभी? नहीं, अभी तक तो परिवार के साथ अभी तक किसी के साथ जो है संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन जो एसपी विमुक्त रंजन है वो मौके पे मौजूद है और वो इसकी जो है छानबीन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नवजीत, एक दुखद खबर है।